स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबर पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी में अवैध धर्मांतरण की ग्लोबल साजिश रची गई। पर्दाफाश हुआ है कि कैसे नेपाल के रास्ते अवैध धर्मांतरण को अंजाम दिया जा रहा था। जलालुद्दीन पर 50 बड़े खुलासे आपको हैरान कर देंगे। छांगुर को यूं ही जल्लाद नहीं कहा जा रहा है। अवैध धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वाले छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन का नेटवर्क कई देशों तक फैला हुआ है। अब आपको एक एक करके दिखाते हैं जलालुद्दीन पर 50 बड़े खुलासे कौन से हुए हैं। सबसे पहले ये देखिए, 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग की आशंका यहां पर व्यक्त की गई है। 200 करोड़ की विदेशी फंडिंग का हिसाब भी मिला है। इसके साथ ही नेपाल के रास्ते हुआ था 300 करोड़ का लेन देन। सूत्र ये बता रखे हैं नेपाल में 100 बैंक खाते भी खुलवाए गए और साथ ही पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से भी फंडिंग हुई है। इसके साथ ही शारजा, यूएई, दुबई के मशरिक शहर में भी खाते हैं। सूत्र बता रहे हैं कैश डिपॉजिट मशीन सीडीएम का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है। एजेंट ने 4 से 5% कमीशन पर पैसे ट्रांसफर करे हैं और 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग की आशंका है। और भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। छांगुर पर 200 करोड़ की विदेशी फंडिंग का हिसाब मिला है। और सबसे पहले आपको बता दें कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के खुलासे से जुड़ी पूरी जानकारी एक रिपोर्ट के माध्यम से भी आपको हम दिखाएंगे कौन कौन से बड़े खुलासे हुए हैं। पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से भी फंडिंग होती हुई नजर आई है जलालुद्दीन की। और साथ ही शारजा, यूएई, दुबई के रास्ते से ये ट्रांजैक्शन होते थे। कैश डिपॉजिट मशीन सीडीएम का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है। एजेंट ने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर सनसनीखेज खुलासा बताता है कि उसका नेटवर्क कितना मजबूत हो चुका था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यूपी में अवैध धर्मांतरण के लिए जलालुद्दीन को 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग का जांच एजेंसी को शक है। 200 करोड़ की विदेशी फंडिंग का हिसाब मिल चुका है। 300 करोड़ का लेन देन नेपाल के जरिए हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फंडिंग के लिए काठमांडू सहित नेपाल के सीमावर्ती जिलों नवलपरासी, रूपंदेही और बांके में 100 बैंक खाते खुलवाए गए। इन अकाउंट में धर्म परिवर्तन करने के लिए पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से पैसे भेजे गए। एजेंट ने 4 से 5% कमीशन पर नेपाल के बैंक खातों से पैसे निकालकर सीधे जलालुद्दीन तक पहुंचा दिए। ₹500 करोड़ की विदेशी फंडिंग, 200 करोड़ की फंडिंग का मिला सबूत। नेपाल के जरिए 300 करोड़ का लेन देन। नेपाल में 100 बैंक खाते खुलवाए गए। पाकिस्तान, दुबई, सऊदी, तुर्की से मिला फंड। एजेंट ने 4 से 5% कमीशन पर पैसे ट्रांसफर किए। कैश डिपॉजिट मशीन यानी सीडीएम का भी इस्तेमाल किया गया। काफी हद तक इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा है। कोर्ट ने एटीएस के साक्ष्यों के आधार पर उसको, जो मुलजिम है, उसको 1 हफ्ते के पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिया है। उस पुलिस कस्टडी रिमांड में एटीएस जो है एविडेंसेस का कलेक्शन कर रहे हैं, जो रिकवरीज हैं वो सब कार्रवाई कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी इसका लॉजिकल कंक्लूजन होगा वहां तक इन्वेस्टिगेशन पहुंचेगी और जो दोषी आदमी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अवैध धर्मांतरण गैंग के लेन देन का खुलासा जांच एजेंसियों के लिए भी चौंकाने वाला है। ये बात अब तक सामने आ गई है कि नवीन ने कई वोस्ट्रो अकाउंट खोल रखे थे जो बहुत ही बड़े कारोबारी इस्तेमाल करते हैं। आखिर नवीन के पास ऐसा कौन सा कारोबार था जिसके लिए उसको वोस्ट्रो अकाउंट्स की जरूरत पड़ रही थी। करोड़ों रुपए इन खातों में विदेशों से जमा कराए गए हैं, निकाल कर कहां खर्च किए गए हैं। यही नहीं, भारत से भी कुछ रकम इन विदेशी बैंक खातों में जमा कराई गई है। सऊदी अरब के शारजा, यूएई, दुबई के मशरिक शहर में खोले गए बैंक खातों का रिकॉर्ड जांच एजेंसियों को अभी तक मिला नहीं है। लेकिन जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण के इस रैकेट में कैसे लेन देन हुआ। ये जांच अब एक बहुत ही गहन जांच बनती चली जा रही है।
एक खुलासा ये भी हुआ है कि कुछ नेपाली बैंक्स में भी विदेशों से रकम जमा कराई गई है, जहां पर नेपाली करेंसी में उसको विड्रॉ किया गया है और फिर भारतीय करेंसी में चेंज कर बलरामपुर पहुंचाया गया है, जिसको अवैध धर्मांतरण रैकेट इस्तेमाल कर रहा था। जाहिर है खुलासे आपको हैरान कर सकते हैं, क्योंकि जलालुद्दीन अवैध धर्मांतरण का वो जल्लाद है जिसके तार खाड़ी देशों तक फैले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। छांगुर बाबा का टारगेट पूरी तरीके से फिक्स था, क्योंकि उसके टारगेट पर हिंदू आस्था और धर्म का प्रतीक बने कई शहर थे। विदेशी फंडिंग और उसका कनेक्शन बताता है कि छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन ऐसे शहरों में अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाता था जो हिंदू आस्था का केंद्र है। वो अवैध धर्मांतरण गैंग में, अब आपको हम यहां बताएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से कि अवैध धर्मांतरण गैंग में 15 साल से कैसे वो सक्रिय था। हिंदू धार्मिक इलाकों में फंडिंग का टारगेट ये किया करता था। अयोध्या में भी फैला रखा था धर्मांतरण का रैकेट। वाराणसी में भी जलालुद्दीन ने जाल बिछाया हुआ था। मथुरा और उसके आसपास का इलाका भी निशाने पर था और वाराणसी में भी जलालुद्दीन ने फैला हुआ था जाल। मथुरा उसके आसपास के इलाके भी काफी ज्यादा निशाने पर थे। एटीएस और जांच एजेंसियों को बड़ा इनपुट मिला है। प्रेम जाल और लालच में बहला कर धर्मांतरण करता था। हिंदू लड़कियों की मुख्य रूप से इसकी टारगेटिंग होती थी। जाति के आधार पर ये धर्मांतरण का रेट भी तय करता था। एजेंट के जरिए ये अवैध धर्मांतरण किया करता था और एटीएस और जांच एजेंसियों को एक बड़ा इनपुट मिला है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कई बड़े खुलासे किए। दावा है कि इस गैंग का मकसद सिर्फ धर्मांतरण नहीं था, बल्कि इलाके की डेमोग्राफी बदलना भी था। इसके लिए हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा था। नेपाल बॉर्डर के करीब होने की वजह से शक है कि ये नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ है। छांगुर के करीबी जमालुद्दीन के 6 बैंक खाते मिले। जमालुद्दीन के अकाउंट में 34.22 करोड़ रुपए जमा हुए। नसरीन के 8 बैंक अकाउंट में 13 करोड़ 90 लाख जमा हुए। जांच के घेरे में करीबियों की करोड़ों की प्रॉपर्टी। छांगुर बाबा और उसके करीबियों पर ईडी का शिकंजा। आरोपियों ने धर्मांतरण के लिए जाति आधारित रेट कार्ड बनाए थे, जैसे कि सवर्ण हिंदुओं के लिए 15 लाख। जांच में एसटीएफ को पता चला है कि उसके गैंग के पास 40 बैंक अकाउंट थे, जिनमें मिडिल ईस्ट से पैसा आता था। इसमें कोई शक नहीं कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, खास करके जो फॉरेन कंट्री से इनके 40 अकाउंट जिसके माध्यम से ये गैंग ऑपरेट कर रहा था, उसमें आए हैं, वो अकाट्य साक्ष्य है और इन साक्ष्यों का इस्तेमाल इस गैंग के विरुद्ध कोर्ट में किया जाएगा। और गवाहों का बयान भी कोर्ट में हो चुका है ऑलरेडी सर। कुछ गवाहों का बयान कोर्ट में हो चुका है और आगे भी जो गवाह मिलेंगे जो पुख्ता जानकारी देंगे, उन सबों का भी बयान कोर्ट में कराया जाएगा। पुलिस और जांच एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक विदेश में बैठे कुछ लोग केवल धर्मांतरण के लिए बड़ी रकम का निवेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो क्षेत्र नेपाल सीमा से बहुत दूर नहीं है और सूत्र बताते हैं कि उस क्षेत्र की डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। अयोध्या, काशी और मथुरा भी उसके निशाने पर थे। अवैध धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नसरीन से यूपी एटीएस की पूछताछ लगातार जारी है, जिसमें इस सिंडिकेट से जुड़े नए खुलासे सामने आ रहे हैं। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लग्जरी व्हीकल्स का, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का, प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल एक माहौल बनाने के लिए किया जा रहा था, जिसके मदद से कन्वर्जेंस किए जाते थे। ये धर्मांतरण के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाए गए, चाहे वो हनी ट्रैप हो, धन का इस्तेमाल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर बनाना हो, ये सभी तरीके अपनाए गए थे। जलालुद्दीन के तार इंटरनेशनल लेवल पर जोड़ने के बाद उसके इरादे बेहद खतरनाक हो गए थे। हिंदू आस्था वाली जगहों पर अवैध धर्मांतरण की साजिश लेकर डेमोग्राफी बदलने का प्लान
इस बात को साफ जाहिर कर रहा है। फिलहाल जांच एजेंसियां अभी और राज उगलवाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण गैंग को लेकर जो खुलासे हुए हैं उसमें 7 मुख्य किरदार भी हैं, जिनका जिक्र यूपी टेस्ट की एफआईआर में भी है। ये किरदार पूरा नेटवर्क चलाने में छांगुर के आंख और कान और हाथ का काम करते थे। फंडिंग से लेकर टारगेट तय करते थे। जांच एजेंसियां इन सभी के कुंडली खंगाल रही है। छांगुर बाबा और जलालुद्दीन के ये खुलासे भी आपको हैरान कर सकते हैं। बताते हैं आपको एक करके, यहाँ पर नजर डालिए। नसरीन उर्फ नीतू वोहरा तय करती थी टारगेट, लड़कियों को बरगलाती थी। नीतू वोहरा उर्फ नसरीन, नवीन भी छांगुर बाबा के रैकेट में शामिल था और नसरीन उर्फ नीतू का पति है नवीन रोहरा। दुबई में नवीन और नीतू ने अपनाया था इस्लाम और बलरामपुर की दरगाह पर इनका कब्जे का प्लान भी था। और बता दें आपको कि एक एक करके जो खुलासे हो रहे हैं इनको लेकर वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। जलालुद्दीन ने कोठी में खुद का पावर हाउस भी बनाया हुआ था, ये भी हम आपको बता रहे हैं। विदेशी नस्ल के कुत्ते और घोड़े भी इन्होंने पाल रखे थे। साथ ही बलरामपुर से महाराष्ट्र के पुणे तक इनकी प्रॉपर्टी भी थी।